अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी फिलॉसफी आपको एक और क्लियर कर दूँ। नॉर्मली ज़िंदगी में होता क्या, देखने को मैं क्या मिलता है, याद रखिएगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, या वो एम्प्लॉय होते हैं नॉर्मली, मोस्टली दुनिया, ठीक है, या उनमें से कुछ होते हैं कि जो अपना काम करना चाहते हैं। ऐसा ही है जी? ऐसे ही है सर। ऐसा ही है सर? सर ऐसा ही है? ओके। अब क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? क्लियर हो गया? प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉय के लेवल तक तो जो मामला था वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक हो गया। इसी तरह जब आप अपना काम करते हैं तो प्रॉब्लम तब आती है। आप अब देखिएगा जिंदगी में, अब आपको मैं एक कंसेप्ट क्लियर करने लगा हूं। होगा क्या, एक बंदा जब वो कहता है यार मैं तो नाकाफी हूं, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि अपना बिजनेस कर सकूं, ठीक हो गया, नतीजातन क्या है, वो किसी और को साथ मिला लेता है। ये आपको अक्सर देखने को मिलता होगा, जिसे लीगल जुबान में बोलूं तो एसोसिएट ऑफ पार्टनर्स बोलते हैं, AOP, ठीक हो गया। ओके, अब 2 या 3 लोग मिल जाते हैं, ठीक हो गया, और बिल मुंह आप देखिएगा वो कौन से लोग होते होंगे जो एक ही शोबे से रिलेटेड होंगे। क्लियर हो गया? मतलब एक ऑर्डर टेक करा तो दूसरे नाल ऑर्डर टेक मिला लेगा। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। तीसरा ऑर्डर टेक मिला लेगा, या बहुत छलांग लगाएंगे, एक आधा साथ वो मिला लेंगे अपने साथ, कह लेंगे डिलीवरी मैन मिला लेंगे। क्लियर हो गया? अब वो ये समझ लो जी हूं देखो असी कर देगी। क्लियर हो गया? या इसको किसी और तरह ले लो, 2 वकील मिल गए, उन्होंने अपना शुरू कर दिया एक चैम्बर बना के, किसी भी जगह इसको अप्लाई करें आपको यही मिलेगा। 2-4 टीचर मिले, एक अकेडमी खोल दी। क्लियर हो गया? ऐसे ही है जी? ऐसे ही है। यानी एक जैसे लोग मिलकर आगे बिजनेस मॉडल डेवलप करके इस ख्वाब की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि बिल आकर हमने कामयाबी के झंडे गाड़ देने हैं। क्लियर हो गया? नतीजा क्या होता है कि वक्ती बूस्ट तो बड़ा आता है, am I right? वक्ती जज्बे होते हैं ना, इकट्ठे होते हैं जनाब, वो भी जोर लगा रहा है, और कंपनी को फौरी वो जो भी काम शुरू करते हैं फौरी एक रेवेन्यू तो आता है। क्लियर हो गया? अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, वो एक बंदा हो या 2 बंदे हो, वो कितना का जोर लगा लेंगे, या 3 हो, कितना का जोर लगा लेंगे? बिल्कुल सर, कितना जोर लगा लेंगे, जितनी उनकी कैपेसिटी है, उससे आगे जा सकेंगे? हर बंदे के पास अल्टीमेटली 24 घंटे हैं। क्लियर हो गया? क्या करेंगे वो? अपने मैक्सिमम के ऊपर बेस्ट भी डिलीवर करेंगे। क्या कर लेंगे? 12 घंटे या 14 घंटे काम कर लिया, ऐसे ही है, जो भी अर्निंग आ गई। क्लियर हो गया? उससे आगे कैसे जाएंगे? नॉर्मली लोगों के साथ होता क्या है कि जब लोग अपना काम शुरू करते हैं ना, वो एक फर्द वाहिद के तौर पे करते हैं या ग्रोथ करना चाहते हैं, तो एक जहन के लोग मिल जाते हैं, मगर वो एक जहन के जितने मर्जी स्ट्रांग हो जाएं। अब जब मैंने आपको इतनी डिटेल्स बता दी, वो मिलकर भी 1 या 2 पोर्शन के अलावा जो मैंने अभी आपको मॉडल बताया, ठीक हो गया, डिपार्टमेंट कह लें, रोल्स कह लें, वो इससे ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते। जबकि बड़ी कंपनी में जो रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, उड़ान के लिए, ठीक हो गया, वो पूरे बिजनेस मॉडल की होती है। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो अगर तो वो बना पाए तो फिर वो ना रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो क्वेश्चन ये बना के नहीं पाते हैं, कैपेबिलिटीज नहीं है। समझ आ रही? समझ आ रही है? और फिर उसके आगे अंजाम क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। 2 या 3 जो मिले होते हैं सारे एक दूसरे के ना, वो कह लेंगे नहीं खौफ में झगड़े होते हैं। ठीक हो गया? एक दूसरे के बाउंड होते हैं और डेली मर रहे होते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक है ना? यानी पता है कि जो मेरे साथ मिला हुआ है ये भी गलत कर रहा है, ये भी गलत कर रहा है, ये भी गलत कर रहा है। ऐसा ही है जी? मगर कि यार हल्के चले फायदा लेना, सिर्फ वक्ती मुफाद लेके चलो यार, कोई नहीं। ठीक हो गया? यानी हर बंदा एक दूसरे के साथ बाउंड हुआ होता है। मैं ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर वक्ती उड़ान आई भी उनके काम में तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली नहीं है, ता वक्त है कि वो डेली खुद को मारे। क्लियर हो गया? जिसे इकबाल ने कहा था, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जब तू झुका गैर के आगे ना तन तेरा ना मन। और जब तूने अपनी शख्सियत, अपनी वका, अपना वकार, अपनी बका, अपनी आइडियोलॉजी को किसी के आगे बेच दिया, सरेंडर कर दिया, देन हु यू आर? कुछ भी नहीं। याद रखिएगा, आज के इंसान के स्ट्रेस की जो बहुत बड़ी वजह वो ये है। वो यही है। क्लियर हो गया? यस सर। पैसा भी कमा रहे हैं, फील ही नहीं हो रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, हमारा। तो आप क्या मॉडल चाहते हैं कि जिसमें आपको अल्लाह ताला पैसा भी ज्यादा दे, इज्जत भी दे, वकार भी दे, ग्रोथ भी दे, लोगों की भलाई भी दे। बिल्कुल सर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। तो इन सब के लिए जो चीज चाहिए होती है ना, उसे बताऊं क्या कहते हैं? अनफॉर्चुनेटली जिसके ऊपर आपको ट्रेन नहीं किया जाता, दैट्स कॉल्ड विजन। बिल्कुल सर। That's called vision.
वो विजन इतना कंपेलिंग होना चाहिए, विजन इतना कंपेलिंग होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना कहने के शाइनी होना चाहिए, इतना कलरफुल होना चाहिए कि आज ही जब उसकी बात की जाए तो लोगों के माइंड के अंदर पिक्चर पेंट हो जाए और लोग आज ही खुद को उस जगह देखना शुरू कर दें। जब आप ऐसा विजन दे पाते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, अपनी पूरी तमन्नाएं लगाते हुए, अपने साथ एक सॉलिड टीम बनाते हुए, एक इंटेलिजेंट टीम बनाते हुए, एक टैलेंटेड टीम बनाते हुए, तो याद रखिएगा फिर क्या होता है, याद रखिएगा फिर कामयाबियां ही कामयाबी आगे चल। फिर क्या होता है, नहीं वो कामयाबी मिलती कैसे, मैं उसकी तरफ जाने लगा हूं। फिर क्या होता है, जब ये सब कुछ आप कर लेते हैं तो फिर उस विजन की अट्रैक्शन जिसको लुभाती है वो खुद को आपके आगे आके पेश करना शुरू कर देता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब अगर आपको आगे उड़ान की तरफ जाना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, तरक्की की तरफ जाना है, इवन अल्लाह करे बिजनेस एम्पायर से खड़ी करनी है, तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप एजुकेट करें खुद को, एजुकेशन लें, अवेयरनेस लें। क्लियर हो गया? मॉडल को समझें, फिर कैरेक्टर की स्ट्रेंथ के साथ। क्लियर हो गया? राइट परफॉर्म करते हुए टैलेंटेड लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए उनको विजन पेश कर, बिल्कुल ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। तो जो भी टैलेंटेड लोग, अभी आपने बात की थी फाइनेंस की, याद रखिएगा देन फाइनेंस ऑटोमेटिक आएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। ऐसे तो कोई भाई को देने को तैयार नहीं आज के दौर में, am I right? ओके, तो मुझे आप ये बताएं, सपोज आप एक लेवल पे हैं और आपको 1 मिलियन और चाहिए इसको ग्रोथ के लिए, ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो जब तक नहीं आएगा ग्रो कैसे करेंगे? ठीक हो गया? अब जो आएगा उसको भी उस विजन में कुछ ना कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, am I right? ठीक हो गया? और वो विजन इतना ग्रेट हो, वो कहे जो मैं आज 1 मिलियन इनको देने वाला हूं इंशाअल्लाह ताला वेरी सून, ये 1 मिलियन मुझे 10 करोड़ और उसके यानी कि करोड़ पे 10 करोड़ बन के वेरी सुन वापस आने लगा है। प्लस जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहा हूं तो आने वाले वक्त में मेरी शोहरत भी होगी, मेरा कद भी बुलंद होगा और इवेंचुअली आई विल बी अ स्टेक होल्डर। एम आई राइट? मुझे ईमान से बताइएगा, मुझे ईमान से बताइएगा, मुझे ईमान से बताइएगा। और दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ एनी ग्रेट बिजनेस मॉडल। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ये बातें इस अंदाज में ना पहुंचाई जाती हैं और ना उसके बाद बिजनेस मॉडल देते हुए हैंड होल्डिंग की जाती है। क्लियर हो गया? जबकि फैसिलिटेटर्स का जो इस वक्त एजेंडा है वो हम पहले भी 12 बयान कर चुके हैं, ठीक है ना? वो क्या है? आप लोगों को एम्पावर करना है। Am I right? ओके, अच्छा अब मैंने बात की विजन की स्ट्रेंथ समझ आई सर जी आपको? मैं आज से विजन की बेसिक क्लैरिटी दे रहा हूँ, इसके आगे नहीं जाऊंगा। क्लियर हो गया? स्ट्रेंथ समझ आ गई विजन की? कैसा लगा? बहुत अच्छा। ओके, अब मैं ये चाहूंगा जब आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक हो गया, तो अब इस मौका के ऊपर क्योंकि एज एन असिस्टेंट ट्रेनर उस्मान साहब डेली बेसिस के ऊपर स्टाफ को ट्रेनिंग्स देते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि जो फैसिलिटेटर कंपनी का विजन है वो उस्मान साहब इसको एलैबोरेट करें। जैसे कि सर ने आपको पूरी हिस्ट्री ब्रीफ से विजन के बारे में बताई है, तो अब मैं आपको फैसिलिटेटर कंपनी के विजन के, हमारा स्ट्रॉन्ग विजन है क्या? बेसिकली हमारा विजन क्या है? आवर विजन इज टू बी द लीडिंग सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने आपको एम्पावर करना है, हमने आप लोगों को एम्पावर करना है, तो उसमें क्या हम वही बात कर रहे हैं कि द लीडिंग सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफरिंग। अब एम्पावरमेंट कैसे है ये, वो भी तो पूरा आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म एम्पावरिंग कहते हैं। ओके, यहीं पे रुकिएगा सर। एम्पावरमेंट कुछ और कंपनीज भी कर तो रही होंगी ना? बिल्कुल, हम ये तो नहीं कहते वी आर द ओनली वन। बिल्कुल, हर कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना, ऐसा ही है ना? कुछ पुअर कर रहे हैं, कुछ गुड कर रहे हैं और कुछ उससे बेहतर कर रहे होंगे, बेटर कर रहे होंगे। am I right? मगर हमारा विजन क्या है?
कि वो लोग जो भी आज तक वो जो ऑथेंटिक है, मैं उनकी बात करने लगा हूं, फेक की तो हमारे साथ कंसर्न ही नहीं है, जो ऑथेंटिक हैं, जो आज एम्पावरमेंट के ऊपर ट्रूली काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह का काम करें, इस तरह का काम करें, इस तरह का काम करें कि द लीडिंग सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट, के अब जो भी आगे होना जा रहा है एम्पावरमेंट के हवाले से, उसको जब लीड करने की बात है कि जिस कंपनी का नाम आए वो कौन सा होना चाहिए? फैसिलिटेटर। जज़ाकल्लाह, क्लैप हो जाए जी इसके लिए। The leading source of empowerment, offering business opportunities by business education and high quality services of daily use products, which is meant for every area in Pakistan. अब देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बाय बिजनेस, पहला स्टेप पूरा आज की विजन की क्लैरिटी ब्रीफ करते हुए आपको सबसे पहला स्टेप क्या पिक्चर के हवाले से समझाया गया। क्या था? एजुकेशन। क्या था? एजुकेशन। क्या था? एजुकेशन। तो हम क्या कह रहे हैं? वही ऑफरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बाय बिजनेस एजुकेशन। जब तक आपको एजुकेशन नहीं होगी आप बिजनेस कैसे करेंगे? तो इसका पहला स्टेप क्या है आपका? एजुकेशन का। और अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी भी विदाउट एजुकेशन क्या होगा? इवेंचुअली आप फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये चीज है बिजनेस एजुकेशन। एंड अब बिजनेस एजुकेशन तो आ गया, अब आगे उसका मॉडल को कैसे डिस्क्राइब करना है वो ये चीज है कि एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज ऑफ डेली यूज प्रोडक्ट्स। ये एक मॉडल है हम फैसिलिटेटर्स का जिसको परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, विच इज मीट फॉर एवरी एरिया इन पाकिस्तान। अब मुझे ये बता दें कि डेली यूज आइटम में कोई भी चीज ऐसी आ जाए, क्या वो पाकिस्तान के एक घर में रहेगी? नो सर, हर घर में, हर घर, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर जिले, गांव, हर तक जाएगी। ठीक है, ये हमारा विजन है कि इस तरह की एम्पावरमेंट करना कि उसको पाकिस्तान के हर एरिया के अंदर पहुंचा देना, प्रोडक्ट्स को सिर्फ नहीं, एम्पावरमेंट को, यानी कि पूरे मुल्क के अंदर हर डिवीजन, हर जिला, हर गांव, हर कस्बा, हर बस्ती, और फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला हर घर तक ना सिर्फ प्रोडक्ट्स पहुंचे जिसमें जितनी एबिलिटी है, टैलेंट है अब्जॉर्ब करने का, वो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और वो भी बेनिफिशियरी बने हर हर लेवल के ऊपर सर। तो इवेंचुअली जो शेप आएगी उनकी, अब जो एवरी एरियन पाकिस्तान में होगा, जो उसके बाद जो शेप बनेगी हमारी, अब ये देखें, ये जो पिक्चर्स हैं, अब ये सारे पर्सन्स खड़े हुए हैं आपके, ये भी लीडर स्टेक होल्डर जरूर है इसके अंदर, लेकिन ये एक पर्सन है वो आगे अब आपके क्या कर रहा है, वो बिजनेस मॉडल लेके आगे जाके ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तो उसके साथ और लोग भी आ रहे हैं शामिल होने के लिए। अब ये नेक्स्ट पर्सन है जिसमें से आप भी हो सकते हैं, आप लोगों में हैंडशेक कर रहे हैं। हैंडशेक में सोई जैसे सर ने पहले ब्रीफ किया कि वो आपके विजन, अगर इतना अच्छा विजन उसको अगर डिस्क्राइब कर सकते हैं तो इवेंचुअली लोग आपकी तरफ खुद ब खुद चले आएंगे। जैसे इस वक्त बहुत से लोग हमारे साथ पाइपलाइन में खड़े हुए हैं जस्ट शेक हैंड के लिए कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना लें, फैसिलिटेटर्स का हमें हिस्सा बनाएं आप लोग, ठीक है। तो सेम यही चीज है, ये हमारा विजन है कि हमारे पास लोग खुद से चल के आए। हमारे विजन की पावर है, हमारे विजन की क्लैरिटी ये है कि लोगों को उनको सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी भी मिले, ताकि हर चीज उनको उनकी पूरी सिस्टम के साथ उनको ऊपर उठाती जाए, उड़ान बढ़ती जाए उसकी सिक्योरिटी के साथ, लीगल सिक्योरिटी के साथ। सर चलें, ले जी, ये तो आज का बेसिक ट्रेनिंग सेशन था जिसमें आपको बिजनेस मॉडल की बेसिक्स के हवाले से आपसे आगाह किया गया। जानना चाहूँगा कैसा लगा जी आपको? बहुत। कोई बताना चाहेगा इसमें जो एक बात जो किसी को बहुत अपील की हो? जी सर। बिजनेस के लिए एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और आज तक आपको कहीं से मिली? नहीं, कभी नहीं। कोई और सोर्स आपको नजर आता है? नहीं। जो मुकम्मल बिग बिजनेस, सिर्फ दुकानदारी की बात नहीं मैं कर रहा, क्लियर हो गया, और फिर हलाल मुनाफा वाला बिजनेस, फिर वो बिजनेस जो सबका भला, सबके भलाई के साथ सबको लेके आगे चले, तो वो कहां पे मिल रहा है आपको? जज़ाकल्लाह। तो अब एक स्पेशल सी क्लैप उस्मान साहब के लिए। ले जनाब, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आजकल
इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, नीज बेहतरीन रोजगार के मौके भी मुहैया करते हुए इंसानों का मियार जिंदगी बुलंद करें। यही वजह है कि हमने एक ऐसा बिजनेस इकोसिस्टम डेवलप किया है जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कंपनियां मिलकर सर्विसेज के जरिए शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है, जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस विजन मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। इसी तरह फैसिलिटेटर्स कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्राहम कर रही है जहां कम सरमाए के साथ बिजनेस करने के ख्वाहिशमंद अफराद का हाथ थामकर आगे बढ़ाते हुए डेली यूज आइटम्स की मुनाफा बख्श फ्रेंचाइज फ्राहम करके बाअख्तियार एम्पावर कर रही है और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरर, स्टॉकिस्ट और काबिल हुनरमंद अफराद को रोजगार के मौके भी फ्राहम कर रही है। यही फैसिलिटेटर्स का मिशन है। शुक्रिया।